जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नजर न आए तो एक बात याद रखिए, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी है जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठे और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाए। हैल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हैल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 77 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हैल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हैल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। एक और गाड़ी हैल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हैल के अलावा किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, न उनकी गर्लफ्रेंड को न ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हैल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक चुकी थीं। लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थीं और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हैल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद नहीं सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 14 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 47 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी अपार संभावनाओं को पहचानने का। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सके। खुद को इंप्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं। जिसका मतलब सरल शब्दों में यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीजें पा सकते हैं जो ये अपनी जिंदगी से चाहते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल न हो। इसके लिए आप 3 स्टेप्स उठा सकते हैं। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुहक होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इंप्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम, उन कारणों को जाने जो आपको साधारण बनाती है। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहां कुछ ऐसी ही वजह आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कि हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीजों को ही याद करते रहना, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, हर गलती को मजाक में ले लेना। तीसरा कदम, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है, आपका कल कभी भी नहीं आएगा। हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर ले। दूसरी स्ट्रैटेजी,
अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रेटेजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। चौथी स्ट्रेटेजी, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। पांचवी स्ट्रेटेजी, शावर ले या कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। द लाइफ सेवर्स यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। एस का अर्थ है साइलेंस यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भाग दौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। ए का अर्थ है अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहां कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर होगा कि हम कुछ अच्छी चीजों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांसें लेते रहे। अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहे। जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाए जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई न कोई एक्सरसाइज जरूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है? ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, नए आइडियाज हैं।
ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही, पर कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइबिंग, यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए, इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास है या दूर। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उससे संबंधित सभी बातों को डिटेल से लिख कर रखिए। हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान ले कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इस वजह से हमने इस बुक की समरी को 2 भागों में बनाया है। आशा करते हैं आप द मिरेकल मॉर्निंग बुक का दूसरा भाग भी जरूर सुनना चाहेंगे।